स्टूडेंट्स, आज हम जमायत नाहम की उर्दू बी की किताब क़वाइदो इंशा में से कहानी नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है गीदड़ की मकारी। गीदड़ की मकारी। किसी जंगल में एक बड़े डेल डोल का हाथी रहता था। इसी जंगल में एक तरफ गीदड़ों का एक गौल भी रहा करता था। जब हाथी अपनी सूंड को हिलाता, झूमता झूमता चलता फिरता, तो गीदड़ इसे दूर ही से देखकर ललचाते और दिल ही दिल में इसके गोश्त के मज़े लेते। मगर बस न चलता था कि इतने बड़े कद्दावर हाथी के गोश्त से किस तरह लुत्फानंदोज हों। एक मुद्दत की ललचाहट के बाद तमाम गीदड़ एक रात जमा हुए और हाथी को मारने की फिक्र करने लगे। आखिर एक बूढ़े गीदड़ ने हाँक लगाई कि तुम मुर्दा हाथी का गोश्त खाने की सोच रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा हाथी का गोश्त खिलाऊंगा। सारे गीदड़ खुश हो गए और इसी को अपना लीडर बना लिया। रात का वक्त था। हाथी जंगल में टहल रहा था। वहीं गीदड़ उसके करीब आया और बड़े अदब से सलाम करके बोला, हजूर, हम सब गीदड़ों ने फैसला किया है कि आपको अपना बादशाह बना लें और आपकी हुकूमत में अमन चैन की जिंदगी बसर करें। हाथी ने गीदड़ की बात सुनी और खुश होकर बोला, हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। चलो सब गीदड़ों की मंजूरी ले लें। गर्ज हाथी गीदड़ के साथ चल पड़ा। गीदड़ इसे एक ऐसी जगह ले गया जहां दलदल थी। गीदड़ हल्का फुल्का जानवर छलांगे लगाता हुआ दलदल पर चलने लगा। हाथी बादशाही के नशे में दलदल में उतरा और धंसने लगा। आखिर घुटनों तक दलदल में फंस गया। अब न आगे चलने का यारा था, न पीछे हटने की ताकत। हाथी गीदड़ से चिंगाड़ कर बोला, अब क्या करूं? गीदड़ ने कहा, आप भारी भरकम हैं, मैं अकेला तो आपको नहीं निकाल सकता। हुक्म हो तो अपनी कौम को बुला लूं। हाथी मरता क्या ना करता। कहने लगा, हाँ जल्दी बुलाओ। गीदड़ ने आवाज लगाई और सैकड़ों गीदड़ आन जमा हुए और लगे हाथी का गोश्त काटने और मजे ले लेकर खाने। हाथी ने बतेरी सूंड हिलाई, चिंघाड़ा, मगर गीदड़ों ने वहीं खड़े खड़े हाथी का गोश्त चट कर लिया। प्यारे बच्चों, ये तो आपकी कहानी नंबर 2 है। इसको अपनी नीट कॉपी पर लिखिएगा और इसको याद कीजिएगा। शुक्रिया।